हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के पूछे गए बार रिपीटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें एक दिक्कत हो गई है कि क्वेश्चनों का क्रम सही से नहीं लिखा हुआ है, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो हम पहला क्वेश्चन इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त में एक कोण केंद्र पर 90 डिग्री का बने तो चाप की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों, इसका फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, इसका फार्मूला होता है थीटा अपान 360। इसका फार्मूला होता है थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको देखते हैं। थीटा कितना है, 90 डिग्री दिया है, तो हम इसमें लिख देंगे 90 डिग्री। थीटा की जगह पे हम लिख देंगे 90 डिग्री। तो 90 अपान 360 थीटा अपान 360 इंटू पाई की जगह लिख देंगे 22/7 जो कि दिया हुआ है, जो 2, तो 2 लिख देंगे। आर 14 दिया है तो आर 14 लिख देंगे। तो 7 दूनी 14, 9 चौको 36, 4 आया ये, और ये 2 दूनी 4। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 22। तो इस चाप की लंबाई क्या होगी, 22 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी। तो दोस्तों, अगर किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है दोस्तों, तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है 2r, यानी कि व्यास यानी डायमीटर, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो हम इसको 2 पाई आर, पाई की जगह पे 22/7 रख देंगे। 22/7, आर की वैल्यू दिया है, ये व्यास दिया है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। तो 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44। तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी 44। ठीक है दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की 2 समान स्पर्श रेखाओं द्वारा बने त्रिभुज का शीर्ष कोण 40 डिग्री है, तो प्रत्येक आधार कोण ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। तो हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया। ठीक है, 2 समान स्पर्श मतलब स्पर्श रेखाएं जो हैं समान हैं। ठीक है दोस्तों, स्पर्श रेखाएं जो हैं समान हैं। ठीक है, हम इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। ठीक है, ओके। तो इसके प्रत्येक आधार का कोण पूछा है। तो अगर ये शीर्ष 40 डिग्री है तो ये 40 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये 40। अब हम इसमें से इसका मान लिए, इस जो सर्कल है इसका सेंटर है O। जब इसका सेंटर O है तो हमें एक थ्योरम से पता लगता है कि ये इसका योग और इसका योग हमेशा कितना होता है, 180 होता है। तो यानी कि कोण P प्लस कोण O इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है। तो कोण आर ओ क्यू कितना आ जाएगा, आर ओ क्यू आ जाएगा 180 में से 40 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 140। कितना हो जाएगा, 140। तो प्रत्येक आधार का कोण पूछा है, प्रत्येक आधार का कोण हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि ये भी इससे ड्रा कर दिए हम, ये भी इससे ड्रा कर दिए, और इसका 40 हो गया है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। हमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ इसमें से ही आ जाता है आंसर, लेकिन समझाने के लिए मैंने बताया। ठीक है, कि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाएँ। ये 40 दे दिया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। और ये क्या दिया हुआ है, ये स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो इनकी दूरी बराबर होती है। तो ये 40 हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 70, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 70। जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींची गई लंब रेखा जीवा को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। जैसे आइए हम समझते हैं, ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारी जीवा हो गई, ओके, और ये हमारा डायमीटर हो गया। ठीक है, ठीक है, जिसको व्यास कहते हैं, ये हमारा व्यास हो गया। मान लो इसका सर्कल ओ है, ओ सर्कल है। ठीक है, और इसका पॉइंट, मिड पॉइंट क्या है, ओ। जब इससे ड्रा करेंगे तो ये जो इसकी जीवा है इसको भी इक्वली बाइसेक्ट करेगी, यानी बराबर बराबर विभाजित करेगी। क्या होगा, समद्विभाजित करेगी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
यदि किसी त्रिभुज में दो कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है तो कोण तीसरा कोण क्या हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। 180 माइनस 60 प्लस 45, 60 प्लस 45, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 40 105 बराबर 75। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 75 डिग्री। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, कर्ण की लंबाई क्या होती है, तो कर्ण बराबर होता है कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, 16 9 25। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि किसी वृत्त में दो समान स्पर्श रेखाओं के बीच कोण 60 डिग्री है तो वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसको सबसे पहले हम इसमें एक सर्कल ड्रा करते हैं। हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया। ठीक है, अब इसमें दो समान स्पर्श रेखा हो तो दो समान स्पर्श रेखाएं बना देते हैं। ये रही पी क्यू आर। ओके, और इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री। ओके, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आ गया जो मैंने पीछे करवाया था। देखो इसका सेंटर क्या हुआ, इसका सेंटर हुआ ओ। ओके, इसका सेंटर ओ हुआ। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, क्योंकि दोनों आमने सामने क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है 180 होता है। जब ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, तो ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है 90 डिग्री का। तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब हम इसको 20 से ड्रा करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये कितना बचा, ये बचा 60, और ये कितना बचा, ये बचा 30। ये बचा 60, ये बचा 30। ठीक है, जब ये 30 बचा, ये 60 बचा, तो हम इसमें देखते हैं। तो इसका क्या होता है √3। 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3। तो 60 डिग्री ये वाला है, तो 60 डिग्री के सामने ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो पूछा क्या है वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या हो जाए, त्रिज्या की ओर 1 है तो 1, और स्पर्श रेखा √3, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:√3। ओके, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो तो वह कहलाता है, वो क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज या चक्रवृत्तीय चतुर्भुज कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी त्रिभुज के 3 कोण बराबर हो तो त्रिभुज कहलाता है। जब त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे तो उनकी तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी। तो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे तो उनकी तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी, और ये क्या हो जाएगा, और तो ये हो जाएगा समभुज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे हमें रखना है बिल्कुल शॉर्टकट तरीका। देखो, अगर रेडियस 7 है, तो उसका जो पेरीमीटर होगा, तो वृत्त का पेरीमीटर होगा, अगर रेडियस 7 है तो वृत्त का पेरीमीटर जो होगा वो 44 होगा और एरिया 154 होगा। आप देखो, अगर एरिया 14 हो जाती है यानी कि इसका 2 टाइम्स। ओके, अगर इसका 2 टाइम्स हो गए तो रेडियस 14 हो जाएगी, तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, 44 दूनी 88 हो जाएगा, और ये 154 दूनी कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 4 दूनी 8 यानी 308। ओह सॉरी, ये नहीं होगा, ये 4 गुना होगा, क्योंकि त्रिज्या हमेशा कितनी होती है स्क्वायर हो जाती है, साइड के स्क्वायर। ठीक है, अगर ये 2 गुना होंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 15 चौको 60, 6 चौको 24, तो ये हो जाएगा 624। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछा है, हमसे पूछा है 7, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 154। तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी वर्ग की विकर्ण लंबाई 14 सेंटीमीटर तो उसकी भुजा क्या हो। तो वर्ग की जो विकर्ण की लंबाई होती है उसका फार्मूला क्या होता है √a√2। उसका फार्मूला क्या होता है, वर्ग के
विकर्ण की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, a√2। तो कितना दिया है विकर्ण की लंबाई, 14। ठीक है, ए हम इधर बचा लेते हैं, √2 नीचे चला जाएगा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2, 2 7 जा 14, तो इसका आंसर आ जाएगा बराबर 7√2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 6 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई क्या, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना दिया हुआ है, 6, ऊंचाई हमें पता करना है, बराबर 24। ये एरिया बराबर होता है। ठीक है, एरिया बराबर आधार, ठीक है, एरिया, ठीक है, एरिया बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 2 3 6, 3 8 24, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 8। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो तो वह कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, ये फिर से क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, सॉरी दोस्तों, तो ये कहलाएगा चकवृत्तीय चतुर्भुज। नेक्स्ट में आते हैं, चकवृत्तीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योगफल क्या होता है। तो चकवृत्तीय चतुर्भुज के पहले देखो हम सर्कल बना दिए, अब इसमें चकवृत्तीय चतुर्भुज ये बना दिया। ठीक है, सॉरी सही से नहीं बना, ये हम बना रहे हैं। ठीक है, ओ सॉरी, ठीक है, ठीक है, ओके ओके सॉरी, ठीक है, चलो सॉरी, ये हम बना रहे हैं। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलो हमने एक सर्कल बना लिया, अब हम इसमें क्या बनाएंगे, चक्रीय चतुर्भुज। ओके, ठीक है, चलो मैं चक्रीय चतुर्भुज बना दिया, इसका नाम रख दें ABCD। ओके, तो ये एंगल होगा, ये एंगल होगा, आमने सामने के एंगल क्या होंगे, इनका योग 180 होगा और इनका योग भी 180 होगा। ठीक है, चलो तो इसका क्या होगा, इन दोनों के आमने सामने का योगफल कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आते हैं। समलंब चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते तो हैं पर समद्विभाजित कभी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसी त्रिभुज में यदि दो कोण 70 और 50 दिए तो तीसरा कोण क्या होगा, 7 5 12 120, 180 में से घटा दो 120, कितना आ जाएगा, 60। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार रिपीट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी त्रिभुज की भुजा 13 14 15 है सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है एस क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, S माइनस B S माइनस C। तो ये ABC क्या है, ये A हो गई, ये B हो गई, ये A हो गई, ये B हो गई और ये C हो गई। ओके, यानी 15 C। ठीक है, चलो 15 को हमने C ले लिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आओ। अब देखो, अब हम एस कैसे, एस क्या है, एस है सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप पहले परिमाप निकालेंगे, फिर उसका आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। पहले परिमाप निकालते हैं हम। ठीक है, पहले हम परिमाप निकालते हैं, सॉरी 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 ठीक है दोस्तों, पहले हम क्या निकालते हैं, पहले हम परिमाप निकालते हैं। ठीक है, चलो पहले हम परिमाप निकालते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर इन दोनों का योग हो जाएगा 13 + 14 + 15, 13 + 14 + 15। ठीक है, चलो तो जोड़ के कितना होगा, 5 4 9 3 12 की 2 हासिल 1 3 1 4 42। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 21, इसका आधा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, चलो सेमी पेरीमीटर हुआ 21, 21 माइनस से कितना हो जाएगा, 21 माइनस से 21 माइनस 13, यानी कि 21 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 21 माइनस 13 हो जाएगा 8। ठीक है, 8 इंटू 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 7, 21 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 6। ओके, 6। तो अब इसको अगर बाहर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21, देखो 7 तो 7 निकल आया, 7, 3 भी निकल आया तो 3। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा, 8 दूनी 16, तो ये 4 का
तो 17 के 21 चौक 84, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसका कितना आंसर होगा, इसका आंसर होगा 84। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज में भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो कर्ण क्या होगा। ओके, तो कर्ण क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर, तुम्हें कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमें पता करना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 12 बराबर 169 आ जाएगा। 169 कितने का वर्ग है, 13 का। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज की दो समीपवर्ती भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर तथा कोण 60 डिग्री, क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, पहले हम समांतर चतुर्भुज एक बनाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज ऐसे कुछ बनता है। ठीक है, ओके, ये समांतर चतुर्भुज बना दिए। ओके ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये समांतर चतुर्भुज है। अब क्या बोला है, इसकी दो भुजाएं, दो समीपवर्ती भुजाएं कितने, मान लो ये 10 है, ये 8 है, और इनके बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री। अगर हम इसमें एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं तो ये दोनों दो बराबर ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम ट्रायंगल के एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, ट्रायंगल के एरिया निकालते हैं तो 1/2 AB साइन थीटा। ओके, AB साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। लेकिन हमें दोनों ट्रायंगल निकाला है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। जब 2 से 2 कट जाएगा तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, AB साइन थीटा। ओके, AB साइन थीटा। ठीक है, चलो तो ये कितना है 10, B कितना है 8, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, √3/2। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। ओके, 2 से इसको काट देंगे 4, 10 चौको 40, यानी कि 40√3, 40√3। हमें पता है √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73 × 40। जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 3 12। ठीक है, यानी कि 40 चौक 28, यानी कि 69 के करीब आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण 10 सेंटीमीटर है और एक भुजा 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा का, फिर ये वही क्वेश्चन है, बहुत घुमा के यही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 10, 10 100। अब ये रहेगा लंब का स्क्वायर करेंगे तो 6 इधर आएगा तो -36 बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 64, तो ए बराबर आ जाएगा 8। तो ऑप्शन 8 किस में है, आप सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो कमेंट्स करें, बताएं, हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे। एसएससी सीएचएसएल सीजीएल के जितने भी टफ क्वेश्चन आज तक बने हैं दोस्तों, हम टफ क्वेश्चन करवाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं रहने देते हैं। थैंक यू।